दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। कौन सी बुक्स हैं, कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं, कैसे क्या एमएससीटी 2025 लॉ के एग्जाम के लिए हमें बुक्स को प्रेफर करना चाहिए, रेफरेंस बुक कौन सी होनी चाहिए और कितनी क्या प्रैक्टिस हमें करनी है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक देख लो ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बुक बता दो, बुक बता दो, बुक बता दो। बता रहा हूं भैया, आखिर तक देखो और दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनको भी फायदा हो जाए। दोस्त आखिर होते किस लिए। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाहते हैं कि हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, इसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं, है कि नहीं भाई। हाँ चलो, बेस्ट बुक्स क्या क्या होंगी, कैसे क्या हमें प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक हमारे पास कलेक्शन में होनी चाहिए ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ पाए। तो भाई साहब एक एक करके हम एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए क्या हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। तो भाई साहब इसके लिए जो बुक्स हैं वो तो है लीगल एप्टीट्यूड फॉर क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस। अब आप ये मत कहना कि यार सर बात एमएससीटी की कर रहे हो और क्लैट वाली बुक दिला रहे हो। नहीं भैया, इसमें आपको अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी पैटर्न्स बताए हुए हैं, चीजें बताई हुई हैं। तो बेहतर है ये बुक। और ये बुक जो है एपी भारद्वाज साहब की है, यहाँ पर राइटर आपके एपी भारद्वाज साहब है। बहुत ज्यादा चलने वाली बुक है, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर भैया ये तो चलती है यूनिवर्सल गाइड फॉर क्लैट, है ना, एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मनीष अरोरा ये राइटर हैं और इनकी ये बुक भी ठीक ठाक आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हेल्प कर सकती है। तो ये तो बुक्स के तौर पे आप इधर रख सकते हो। अदरवाइज और रिसोर्सेज हमें इन सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए तो इसके लिए क्या होगा, ऑनलाइन क्विजेस आप रख सकते हैं जो कि लीगल रीजनिंग से रिलेटेड आपको मिल जाएगा ऑनलाइन क्विजेस। और उसके अलावा लीगल मैगजीन्स और करंट लीगल अपडेट्स के लिए हमें न्यूज पोर्टल्स या फिर न्यूज़पेपर को प्रेफर करना है ताकि हमारा काम यहाँ पे उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को मिल जाए, मतलब वो मार्क्स हम बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें दिमाग रख लो। कुछ मैगजीन्स भी आप फॉलो कर सकते हो लीगल से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल इतना आपके इस सेक्शन के लिए पर्याप्त होने वाला है। दूसरे सेक्शन की अगर हम बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की, तो भाई ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग का सिर दर्द है। हाँ भाई, क्यों सिर दर्द है कि बोले सर बाकी चीजें तो एप्टीट्यूड हो रहा है, रीजनिंग हो रहा है, इंग्लिश भी हम कर ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल नॉलेज तो याद ही नहीं होता, है ना, करंट अफेयर्स तो उसमें भी बारे न्यारे हो रहे हैं। तो इसके लिए भाई साहब क्या करो, सबसे अच्छा एक रामबाण इलाज है ये लूसेंट नाम का। हाँ, रामबाण इलाज समझ नहीं आएगी एक दो बार में, लेकिन ना चाहते हुए पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तीसरी बार जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा समझ में आने लगेगा और चौथी बार में याद हो जाएगा। तो 4 बार पढ़ने लायक आपको स्थिति रखनी है। वो 100-150 पेज 200 पेज की बुक होती है, पढ़ लो बिना उसके, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर मनोरमा ईयरबुक करके ये गवर्नमेंट की ईयरबुक है, बेसिकली भारत हर ईयरली बुक आती है, उससे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक बुक्स आप देख सकते हो। और भाई रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे अच्छा रिसोर्स तो फिर करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से बेहतर कुछ है ही नहीं। इंग्लिश वाला देख लो, हिंदू से अच्छा, क्योंकि यहीं से एडिटोरियल्स भी आते हैं, इंग्लिश का काम भी हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस, इसमें भी आपको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी, इंग्लिश भी कवर हो जाएगी। इंग्लिश के हमारी ग्रामेटिकल पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन जो है वो सारी चीजें हमारी कवर हो सकती हैं यहाँ से, और करंट अफेयर्स तो हो ही जाएगा। तो वो चीजें देख लो। मंथली करंट अफेयर्स की बहुत सारी मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी। प्रतियोगिता दर्पण एक मंथली भी आती है, 6 मंथली ईयरली भी आती है, तो आपको मिल जाएगी, वो देख लो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत सारे चल रहे हैं भैया, जीके टुडे हो गया, है ना, इसके अलावा अफेयर्स क्लाउड हो गए, और भी बहुत सारे आपको कई प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे बताते हैं। तो आप बेझिझक होकर जो भी समझ में आपको आ रहा है उसको फॉलो कर सकते हो। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो बुक्स की बात करें, मॉडर्न अप्रोच ऑफ लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आर.एस. अग्रवाल बुक। आर.एस. अग्रवाल साहब मतलब ये मान के चलो यार कि ये तो तारने वाले व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने भाई चाहे एप्टीट्यूड की बुक की बात करें, रीजनिंग की बात कर लें, तो इनने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और समझाया भी बहुत अच्छा है। तो इसको आप देख सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग M.K. पांडे साहब की ये बुक है, इसको आप देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे एप्स पे, है ना। तो टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, ये तो जाने माने नाम है जो आपको अच्छी खासी सहायता कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, रिसोर्सेस को लेके। डेली क्विजेस जो है आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे ऐप्स पे, और जो प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं, तो एक बार सर्च कर लो, मिल जाएंगे। और आपको तैयारी करना है, कहीं से भी पढ़ो यार, लेकिन निकलो, वो आपके लिए बेहतर है। इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ भैया, बहुत सारे बच्चों के लिए समस्या हो सकती है,
जो कि अब भाई महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो मराठी है, हिंदी हम समझ लेते हैं, इंग्लिश बहुत सारे बच्चों के लिए समस्या का विषय हो सकती है, तो इसलिए उन्हें भी प्रैक्टिस करनी है। और इनके लिए एक बुक चलती है वर्ड पावर मेड इजी, और ये बुक मैं बता रहा हूँ रामबाण इलाज है हर इंग्लिश पेपर के लिए जो ठीक ठाक लेवल के होते हैं, मतलब चाहे वो MBA कैट के एग्जाम हो, LH वगैरह के हो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा इस बुक को रेफर करते हुए। नॉर्मन लुइस साहब की ये बुक है वर्ड पावर मेड इजी। ऐसी लाल से कलर की बुक आती, थोड़ी सी मोटी है, देख के डर लगता है, लेकिन हाँ यार वो बुक अच्छी है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश मिल जाएगी SP बख्शी साहब की, जो आप रेफर कर सकते हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो एडिटोरियल आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर के, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो उससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, वोकैबुलरी वगैरह भी बढ़िया हो जाएगी। कुछ ऐप्स भी आते हैं vocabulary.com, मेस्मराइजिंग, इस टाइप के, जो कि वोकैबुलरी आपकी बढ़िया करा दें, तो वहां से भी जाके आप अपनी वोकैब वगैरह अच्छी कर सकते हो। देखो यार ये नाम बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है, बस अच्छे से तैयारी करना है और एग्जाम निकाल लेना है, आपका भला होगा। तो मेरे लिए अपने आप खुशी की बात है कि मैं हेल्प कर पाया। चलिए मैथमेटिक्स की बात कर लें तो बेसिक लेवल की मैं बता रहा हूँ बुक अग्रवाल साहब, RS अग्रवाल, मतलब रटी होती है दिमाग में लोगों के मुंह पे नाम, और ये एक बेसिक बुक है भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इतनी मोटी बुक आती है, ठीक है। पहले मोटी आती थी, अब थोड़ी सी पतली हो गई, पहले छोटी आती थी, अभी चेंज हो गई, मतलब थोड़ा उनका वर्जन चेंज कर दिया, लेकिन वो बुक बहुत अच्छी, बेसिक टू एडवांस लेवल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव जो आती है अर्थमेटिक की राजेश वर्मा की, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा रिसोर्सेज तो खूब मिल जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो आपको एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मॉक टेस्ट के लिए आपको लगाने पड़ेंगे, इसके लिए बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, इससे आप देख सकते हैं। टेस्ट बुक वगैरह के बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे जनरली, तो उनको आप जहां भी अच्छा रिसोर्स आपको मिल जाए जिससे तैयारी आपकी बेहतर हो, प्रैक्टिस आप कर पाओ, वो आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, मॉक टेस्ट पे ही बात करें डायरेक्टली, तो एक आती है बुक अरहंत एक्सपर्ट्स की, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएंगे, MSCT के लिए स्पेशल निकाल के रखी हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिल जाएंगे, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे, महाराष्ट्र CT वाले, ठीक है। तो उस पर जाके आप चेक कर लो वेबसाइट पे, वहाँ मिल जाएंगी चीज़ें। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक है, लॉ प्रिपरेशन ट्यूटोरियल है, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, अरेंज करा दिए जाते हैं, तो उनको आपको लगाना है ताकि हमारा काम हो पढ़ाई का, हमारी तैयारी बेहतर हो, मार्क्स अच्छे लेके आ पाए, ताकि हमें एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल जाए। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, मॉक वगैरह लगाओ, ताकि अपने आप को एनालाइज कर पाओगे ना यार कि स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया क्या है, हमारे वीक एरियाज क्या है, कहाँ फोकस करना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है चीज़ों को लेकर। ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे यूट्यूब पे, तो यार इतनी वीडियोस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, बस थोड़ा सा समय लगाना है और अपने लिए बेस्ट कंटेंट ढूंढना है जिसको आप समझ पाओ। तो ऑनलाइन चैनल्स मिल जाएंगे, अलग अलग एजुकेटर जो आपको समझ में आ रहा है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। लीगल एज, ग्रेड अप करके ऐप्स हैं बहुत सारे जो इस फील्ड में अच्छा खासा काम कर, वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ से आप कहीं ना कहीं मटेरियल ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक के लिए भी बहुत सारे उनके ऑप्शंस हैं, अलग अलग चीज़ों को लेके, उनके मॉक टेस्ट और प्रिपरेशन टेस्ट वगैरह के लिए, तो वो देख लो। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, क्लैट पॉसिबल करके, अनअकैडमी, आजकल हालांकि थोड़ी कंडीशन गड़बड़ है, लेकिन अगेन यार देखो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एजुकेशन, तो बेझिझक इनको आप यूज़ करिए, अपने लिए फ़ायदा। देखो यार बेसिक जितना अच्छा हम कर पाएंगे हमारे लिए उतना बेहतर है। सो इनको मत सोचो कि किसको इस्तेमाल करना है, पहले आप सारी चीज़ें जो के लिए बेस्ट हैं उसको देख लो और उसके हिसाब से आप क्या कर लो, जो भी बेहतरीन आपको लगता है ना उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करके आपको बस तैयारी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बता दी गई हैं। अब आखिरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, प्रिपरेशन के लिए इफेक्टिव टिप्स क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ये भी सवाल थे, तो भाई हमें अब देखो रिसोर्स तो मैंने कितने सारे बता दिए, हर एक सेक्शन के लिए मैंने पांच कम से कम मुझे लगता है रिसोर्सेस बता दिए। अब सारे पांच रिसोर्सेस आप रखोगे तो आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा और ये एक समस्या का विषय है। तो ये अपने हिसाब से, अपनी खुद बुद्धि के हिसाब से, सद्बुद्धि के हिसाब से आपको ये देखना है कि हमें लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स को रखना है ना, बहुत ज्यादा नहीं रखना कि सभी रख लेता हूं। सर आपने बोला है ना इतनी सारी मैं रख लेता हूं, तो पढ़ एक भी नहीं पा रहा और रख सारी ली तुम। नहीं भाई, एक एक बुक को रखो, लेकिन उसको 10 बार पढ़ लो भले, जाकि 10 बुक रख के एक बार भी ना पढ़ पाओ वाला काम करो, ठीक है। सो एक बुक जो अच्छी है उसको आप बार बार रिवाइज कर लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। और फिर मॉक टेस्ट आपको हमेशा लगाने पड़ेंगे, आज से ही स्टार्ट कर लो, टुडे इज द डे, है ना। हाँ, तो आज से चालू करके एक एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज करने का स्टार्ट कर दो, तो आप अपने आप उस लक्ष्य पे पहुंच जाओगे जो आपको चाहिए, गारंटी है मेरी, ठीक है। आपको रिवाइज करना है अपने टॉपिक्स, जो भी आप पढ़ रहे हो
डेली बेसिस पे, और साथ ही साथ हमारे लीगल कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स को भूलना ही नहीं है। ये तो डेली बेसिस पे नहीं करोगे ना तो पीछे रह जाओगे, गारंटी है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी अच्छी बुक होगी, रिसोर्सेस होंगे, उनके साथ हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। बुक अच्छी बुरी नहीं होती, कंसिस्टेंसी अच्छी बुरी होती है। अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो हमारा बढ़िया काम हो जाएगा, नहीं कंसिस्टेंसी है तो कुछ नहीं होने वाला, रोते ही रहोगे, अगली बार भी यही करोगे और फिर एक समस्या हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि रोग आओ, आप बढ़िया प्रिपेयर करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ। बाकी कुछ लग रही है हेल्प तो बताओ कमेंट करके, ताकि हम हेल्प कर पाएं, और दोस्तों में इसको शेयर कर दो ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.